हेलो, हाय। कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। चलिए, आज का हमारा टॉपिक था। आज हम क्या पढ़ने वाले थे? समजात अंग और समरूप अंग। तो समजात अंग क्या होते हैं, समरूप अंग क्या होते हैं, हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। समजात अंग, समजात अंग, जो समजात अंग होते हैं क्या होते हैं, इसके हम थोड़ा जानते हैं। समजात अंग यानी भैया ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न हो। भैया वैसे अंग, ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति में समान हो एवं कार्य में भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। इनकी यह समानता समजातता कहलाती है। इनकी यह समानता समजातता कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें भैया, तो जो समजात अंग है जिनकी संरचना एवं उत्पत्ति एकदम समान हो, जैसे कि बात कर ले, ये हमारा जो हाथ है, हाथ में जो ये वाला हिस्सा है, जो सबसे आगे वाला हिस्सा, ये सामने वाला, ये क्या है? अलाना। कौन से डिश में भैया? अलाना। इस तरफ वाली रेडियस, ये ह्यूमरस। यानी आगे वाली अलाना, रेडियस, ह्यूमरस। यानी अलाना, रेडियस और ह्यूमरस, कार्पल, मेटाकार्पल, ये हड्डियां हमारे हाथों में पाई जाती हैं। यही हड्डियां और घोड़े की अगली पैर, गाय की अगली टांग में ये पाई जाती है। ये क्या हो? समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल बात कर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यानी बोलेंगे यहाँ पे, मनुष्य का हाथ और भैया गाय का अग्रपाद। ठीक भैया, मनुष्य का हाथ और गाय का अग्रपाद, ये क्या है? समजात अंग है। ठीक है। अब दूसरा बात कर ले यहाँ पे, तो भैया घोड़े की अगली टांग, घोड़े की अगली टांग, घोड़े की अगली टांग और मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ। ठीक भैया, यानी घोड़े की अगली टांग और मनुष्य का हाथ, ये कौन सा अंग है? समजात अंग है। अब समरूप अंग की बात करें, ऐसे कई सारे एग्जाम है। या कुत्ते का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ, यानी वे अंग जो जीवों में ये जो हड्डियां हैं सभी सेम हो। अब कार्य में भिन्न कैसे? हमारा हाथ पकड़ने के लिए काम आता है, घोड़े जो अगली टांग है वो दौड़ने के लिए काम आती है, गाय की जो अगली टांग है चलने के लिए, दौड़ने के लिए काम आती है। तो कार्य में भिन्न है ना, समझा? यानी इसका जो संरचना है, उत्पत्ति है, ये समान है। यानी हड्डियां सब एक है, बस अंतर किसका है? कार्य करने में भिन्न है। कार्य करने में भिन्न, हमारा हाथ पकड़ने के लिए काम करता है और उनका जो पैर होता है, घोड़े की अगली टांग, गाय के अगला पैर, ये सब क्या होते हैं? चलने के लिए और दौड़ने के लिए क्या करते हैं। यानी कार्य में भिन्न है और संरचना उत्पत्ति में समान है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं समरूप अंग। समरूप अंग, तो समरूप अंग की बात करेंगे, इसी के उल्टी डिफिनेशन कर देना। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है उल्टा कर देना है। कैसे? बोलेंगे ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो, सॉरी उल्टा बोल दिए, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न हो तथा कार्य में समान हो, ऐसे अंग समरूप अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आएगा, जैसे तितली के पंख और चिड़िया के पंख। तितली के जो पंख होते हैं उनमें हड्डियां नहीं होती हैं और पक्षी जो पंख होते हैं उसमें हड्डियां होती है। तो दोनों में अंतर है। भाई तितली के जो पंख होते हैं उसमें हड्डियां नहीं होती। आपने देखा होगा भाई, सिंपल तितली का पंख ऐसा होता है, ठीक ऐसे होता है भाई। जो तितली के पंख होते हैं सिंपल सा, उसमें कोई हड्डियां नहीं होती। लेकिन जो चिड़िया के पंख होती है उसमें हड्डियां होती है, ऐसे करके। तो जो हड्डियां होती हैं, जो हड्डियां होती है चिड़िया के पंख में, ये हड्डियां क्या होती है? जो मनुष्य के हाथ में जो हड्डियां होती हैं, कोई हड्डी इसमें होती है, कुछ हड्डियां। तो वैसे ही इनके देखो, जो संरचना और उत्पत्ति है दोनों क्या है? अलग अलग है। इनके पंखों में, चिड़िया के पंख में हड्डी पाई जाती है और तितली के पंख में हड्डी नहीं पाई जाती है। यानी इनकी हड्डी, इनकी जो पखना है हड्डी मिल रही है, इनके पखना में हड्डी नहीं मिल रही है। यानी दोनों देखने में, यानी संरचना में और उत्पत्ति में बिल्कुल भिन्न है, लेकिन कार्य में समान है। कैसे समान है भैया? ये भी उड़ने के लिए पखने का जो पंख है इसका काम करता है,
इनका भी पंख उड़ने में काम करता है, यानी दोनों उड़ने के लिए काम आते हैं, लेकिन संरचना और उत्पत्ति में भिन्न भिन्न है। संरचना और उत्पत्ति में क्या है, भिन्न है, लेकिन कार्य में समान है। एग्जाम्पल की बात करें भैया तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, क्या देंगे यहाँ पे, तो यहाँ देंगे हम इसे बोलेंगे भैया चिड़िया के पंख, चिड़िया के पंख तथा किसके पंख है भैया, बोलेंगे तितली के पंख, तितली के पंख। और एग्जाम्पल का देगा यानी चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख भैया तितली के पंख, तितली के पंख। एक कौन से अंग होगा भैया, समरूप अंग। यानी बोलेंगे इसकी जो परिभाषा होगी यहाँ पे क्या देंगे भैया, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न हो तो वैसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। इनकी यह समानता समजातता कहलाती है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो भैया घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ, फिर मनुष्य का हाथ, गाय का अग्रपाद, ये क्या है, समजात अंग है। समरूप अंग की बात करेंगे, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, समरूप अंग कहलाते हैं। तितली के पंख और चिड़ियों के पंख, भाई चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, नोट लीजिए फटाक से आप।